संगठन को मजबूती देने के मद्देनजर कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे सबसे पहले यानी 2 दिनों का ये अधिवेशन है और पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक होगी और बैठक में जो है तमाम प्रस्तावों पे चर्चा की जाएगी। और कहा यह जाता है कि जब भी अधिवेशन का दूसरा दिन होता है पूर्ण अधिवेशन, उससे पहले जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में फाइनल टच दिया जाता है प्रस्तावों पर। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता जैसे प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने अधिवेशन में जो है पास करा सकती है। और इस अधिवेशन का जो थीम है वो खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने दिया है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। और ठीक हमारे सामने देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक बड़ा सा बैनर यहाँ पे लगा है, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी, दूरदृष्टि के साथ नेतृत्व, समर्पण के साथ सेवा, ऐसे स्लोगन के साथ जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपने महाधिवेशन को कर रही है। इससे पहले आपको हम ये भी बताते चले कि अधिवेशन का सीधे तौर पे मकसद यही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव जो है अगले साल होने वाला है, उससे पहले पार्टी जमीनी स्तर पे अपने आप को मजबूत करे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि महाधिवेशन का एक अपना इतिहास है। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी दूसरी बार अधिवेशन गुजरात के अंदर करने जा रही है, यानी 64 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी गुजरात में अधिवेशन करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि महाधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की जो जमीन है मजबूत की जा सकती है। 1961 में जो है भावनगर में अधिवेशन बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद अधिवेशन गुजरात में नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि चुनाव से पहले अधिवेशन को बुलाया जाए और माइक्रो मैनेजमेंट के मद्देनजर पार्टी को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते चले कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में माइक्रो मैनेजमेंट के मद्देनजर बड़ा बदलाव करने जा रही है। और ये बड़ा बदलाव ये है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष होगा उसको केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जगह दी जा सकती है। ये कहे कि केंद्रीय चुनाव समिति जो है उसमें उसको जगह दी जा सकती है ताकि जो कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट है उसे मजबूत किया जाए। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस एक नई रूपरेखा खींचने की कोशिश गुजरात के अहमदाबाद में करेगी। आज जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और कल जो है पूर्ण अधिवेशन होगा जिसमें करीब 1700 से ज्यादा कांग्रेस के नेता मौजूद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ तमाम सांसद, तमाम विधायक और राज्यों के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शामिल होंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस बैठक के बाद, खासतौर पर मंथन के बाद निकलता क्या है। 64 सालों के बाद इस बैठक का क्या मतलब? देखिए, रेजोल्यूशन अच्छे पारित हो गए और पूरा कांग्रेस परिवार जब साबरमती के तट पर उतरा है तो स्वाभाविक तौर पे पूरी गुजरात कांग्रेस चार्ज हुई है। उसका पूरे देश में एक बढ़िया मैसेज गया है। और राहुल जी ने जिस प्रकार का चैलेंज पार्लियामेंट में दिया था कि लिख के लिखो, हम आपको इस बार गुजरात में चुनाव हराएंगे, तो उस संदर्भ में उसका बहुत एक सिग्निफिकेंस मैं देखता हूँ। और पिछले कुछ दिनों पहले भी उन्होंने बहुत एग्रेसिव कमेंट्स की गुजरात में, जो बीजेपी के साथ कुछ सेटिंग है, कुछ हॉबनोमिंग हो रहा है, उनको थोड़ा बेदखल किया जाए। उस 2 चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में इस सत्र का यहाँ पर होना, साबरमती के तट पर गुजरात पे होना, वो बहुत ही अच्छा है। बहुत पॉजिटिवली मैं उसको देखता हूँ। राहुल जी ने कहा था जब गुजरात आए थे, राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, तो बनेगा, उनका भी कार्यक्रम बनेगा। होपफुली एआईसीसी के अधिवेशन के बाद कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे और ऐसे लोगों को निकाल ही देना चाहिए पार्टी से। उनका कोई स्पेस होना ही नहीं चाहिए यार। विपक्ष के तौर पे यदि आप निष्ठावान नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, प्रामाणिक नहीं हो, तो फिर क्या मतलब है, क्यों राजनीति में हो? चले जाओ भाजपा में जिसको जाना हो। इससे एक और बड़ा लाजमी सवाल है कि कांग्रेस पार्टी में जब भी राहुल गांधी कई बार आए यहाँ पे, दूसरी बार उन्होंने बात कही कि शादी वाले घोड़े कांग्रेस पार्टी में और बारात वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े, तो दोनों घोड़ों में कैसे पहचान करेंगे? तो उन्होंने जैसे कहा था लिख के ले लो, मैं भी कह रहा हूँ लिख के ले लो। अधिवेशन के बाद ऐसे कुछ कैरेक्टर्स का कार्यक्रम बनेगा, मैं भी कह रहा हूँ लिख के ले लो। दे विल बी साइडलाइन, दे विल बी सस्पेंडेड, दे विल बी रिजेक्टेड, दे विल बी डिस्कार्डेड, ये होगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप यंग हैं और मैंने आपके आंदोलन को भी देखा है, कवर किया है, आप क्या चाहते हैं, क्या पार्टी में क्या बदलाव हो जो माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पे काम किया जाए? एक बात है, इस देश और दुनिया में बिना सड़क पर उतरे, बिना जन आंदोलन किए, बिना लड़ाई लड़े, बिना मुद्दा उठाए कुछ नहीं बदलता।
तो विपक्ष का तो यही कर्तव्य है कि जो भी सत्ताधारी पक्ष है उसने जो भी जन विरोधी काम किए हैं उसको एक्सपोज किया जाए, सड़क पे उतरो, लड़ाई लड़ो, इंकलाब करो, क्या है खोने के लिए, सब पूरा जीतने के लिए आपके पास। और ये गांधी और सरदार की भूमि है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन का एक संदेश दिया है। यहाँ का कांग्रेस का सिपाही नहीं लड़ेगा तो कहाँ लड़ेगा, तो लड़ा जाए, इंकलाब होगा, देखा जाएगा, मजा आएगा। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर हम कहें कि ये महाधिवेशन बुलाया गया है। देखिए ये तो आपको इंस्टाग्राम की रील के लिए मटेरियल चाहिए, वो आज मैं नहीं दूंगा, फिर कभी। क्या? नहीं, मैं इंस्टाग्राम के लिए नहीं, मतलब आप भी चाहते हैं कि बनना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, मोस्ट डिजर्विंग आदमी है और इतना जेन्युइन इंसान मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में कहाँ मिलता है। आप अपना माइक रख के, कैमरा साइड में रख के, इंसान के तौर पे उनसे बात करिए, आपको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग डीपली जेन्युइन अबाउट हिम। वो कुछ सही में और मानवता के लिए कुछ बात करते हैं, पार्लियामेंट में बात होती है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपने जो थीम दिया है, आपने कहा है कि न्याय पथ, आपने संकल्प की बात की, आपने समर्पण की बात की, आपने संघर्ष की बात की, थीम का क्या मतलब? यही मतलब है कि इस मुल्क में आज भी जो बेरोजगार युवा है उनको न्याय नहीं है, स्मॉल और मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज बंद हो रहे, उनको न्याय नहीं है, महिलाओं को न्याय नहीं है, आदिवासी, दलित, ओबीसी को न्याय नहीं है। तो जो भी अत्याचार अन्याय का शिकार है उन सभी को न्याय मिले, उस न्याय पथ पर कांग्रेस पार्टी आगे चलेगी, समर्पण और संघर्ष की भावना के साथ। थैंक यू जिग्नेश, बातचीत करने के लिए। जिग्नेश मेवानी थे हमारे साथ, गुजरात के बड़े नेता हैं। इनका कहना है कि मैक्रो मैनेजमेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरेगी और जमीन पर मजबूत करेगी। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 अहमदाबाद।